हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके बूस्टअप सीरीज़ के 78th प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं या फिर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने 77 वीडियोस अभी तक जीके बूस्टअप सीरीज़ की डिस्कस कर ली थी। अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो दिल्ली पुलिस का या फिर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, तो आप बिल्कुल भली भांति समझ चुके होंगे, परिचित होंगे इससे कि जीके बूस्टअप सीरीज़ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जैसे पहले आपको कंटिन्यू सुबह 9 बजे जीके बूस्टअप सीरीज़ की वीडियो मिलती थी जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते थे, आगे भी अब इसको इसी तरीके से आपको हर रोज़ सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, इसमें हमने इस बार लिखा हुआ है करंट अफेयर, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस बार जो हम जीके बूस्टअप सीरीज़ डिस्कस करेंगे उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पहले मैं 2 रखता था, लेकिन अब उसमें जो है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब कि 3-4 क्वेश्चन पर डे हम करंट अफेयर के भी कवर कर लेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का भी अगर आता है तो वो भी मिस ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुनहरी क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, आलू, फल, तिलहन या फिर अंडा। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए सुनहरी क्रांति का संबंध होता है फल उत्पादन से। ठीक है, किससे होता है दोस्तों? फल के उत्पादन संबंधित होती है सुनहरी क्रांति। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है आलू, मैंने आपको बता रखा है दोस्तों आलू से संबंधित क्रांति है गोल। यहाँ पे लिखा है दोस्तों तिलहन, तिलहन से संबंधित क्रांति है पीली क्रांति। अंडा लिखा हुआ दोस्तों, इससे संबंधित क्रांति है आपकी रजत क्रांति या फिर सिल्वर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? देखिए दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत हमारे पास 4 ऑप्शन है, सन 1969 में, सन 1901 में, सन 1954 या फिर सन 1917। इसका सही आंसर है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1917 में। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है 1969, इसमें दोस्तों बुकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और 1969 में ही दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी लिखा दोस्तों 1901, सन 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जो कि सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। यहाँ लिखा दोस्तों सन 1954, सन 1954 से दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार जो दिए जा रहे हैं, सन 1954 से उनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसका सही आंसर है दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य जो है वो है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच में। अधिकतर बच्चे इसका आंसर दोस्तों भारत पाकिस्तान लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है, पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति को किसके द्वारा सैनिक विद्रोह कहा गया था? देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा था। तो सैनिक विद्रोह हमसे पूछा गया यहाँ पे, सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों सैनिक विद्रोह कहा था इसको सर जॉन लॉरेंस ने। किसने दोस्तों? सर जॉन लॉरेंस ने। और कभी कभी आप देखेंगे दोस्तों वहाँ पे सर जॉन लॉरेंस नहीं होता ऑप्शन में, तो वहाँ पे सीले ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों आरसी मजूमदार। देखिए क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए जो है आरसी मजूमदार ने इसको कहा था, ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 की क्रांति को। ये ऑप्शन सी लिखा हो दोस्तों टी.आर. होम्स, टी.आर. होम्स ने कहा था बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध। ठीक है, और लिखा दोस्तों बेंजामिन डिज़राइली, इन्होंने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह, किसको? 1857 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, सारिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों सारिस्का पक्षी अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, प्रथम जैन संगति कहाँ पर गठित हुई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, वल्लभी, पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर वैशाली। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। दोस्तों जो मतलब कि प्रथम जैन संगति जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको चारों की चारों बौद्ध संगति बता रखी है, प्रथम भी, द्वितीय भी, तृतीय भी और चतुर्थ भी। देखिए दोस्तों, अधिकतर जो मतलब सभी बच्चों को पता होता है बौद्ध संगति के बारे में, लेकिन बहुत ही कम जानते हैं जैन संगति के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया, प्रथम जैन संगति जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 322 ईसा पूर्व में, और कहाँ पे हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुई थी। इस जैन संगति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? वो थे स्थूलभद्र, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान गठित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहमनी वंश के संस्थापक कौन है? देखिए दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है, हसन गंगू, वासुदेव, गोपाल या फिर विजयालय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हसन गंगू हैं बहमनी वंश के संस्थापक। इसकी स्थापना
स्थापना उन्होंने दोस्तों सन 1347 में की थी। देखिए दोस्तों, जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो कभी कभी वहाँ पे हसन गंगू ना दे करके जो एग्जामिनर होता है वो अलाउद्दीन बहमन शाह देता है। क्या देते हैं दोस्तों? अलाउद्दीन बहमन शाह, उनका ही एक अलग नाम है जो कि हसन गंगू है, मतलब कि अलाउद्दीन बहमन शाह को हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, वासुदेव लिखा हुआ है, गोपाल लिखा हुआ है और विजाल्या लिखा हुआ है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है ये किस वंश के संस्थापक हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लोथल किस नदी के तट पर बसा हुआ था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, सतलज, सिंधु, रावी या फिर भोगवा। इसका सही आंसर है, देखिए दोस्तों, ये जो लोथल था ये भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, ये है ना दोस्तों, आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा लोथल। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। वो कहाँ पे था दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। और दोस्तों इसकी जो खोज की गई थी वो श्री रंगनाथन राव ने की थी। और कब की थी दोस्तों? 1954 में। ठीक है, 1954 से रिलेटेड मैंने आपको आज ये क्वेश्चन बताया है कि 1954 से ही स्टार्ट हुए थे भारत रत्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में सन 1905 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल एकता, बंगाल आंदोलन या फिर बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पास हुआ था। स्वदेशी का मतलब क्या था दोस्तों? अपने ही भारत के वस्त्रों का प्रयोग या फिर भारत में बनी निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करना ही स्वदेशी कहलाता था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन आपने समझ लिया दोस्तों। बंगाल विभाजन के विरोध में सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, गरीबी उन्मूलन, तीव्र औद्योगिकरण, रोजगार सृजन। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा हुआ है रोजगार सृजन, मैं आपको बता दूं दोस्तों, रोजगार सृजन जो था ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना का जो क्या उद्देश्य था। तीव्र औद्योगिकरण लिखा हुआ दोस्तों, देखिए तीव्र औद्योगिकरण जो था दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ये लिखा हुआ दोस्तों ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और ये लिखा हुआ दोस्तों आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये था चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, जो कि हमारा आंसर है। चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक चली थी? देखिए आप सभी को पता है, पहली 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, 66 से 69 तक योजना अवकाश था। और जो चौथी जो चली थी वो कब तक चली थी? 69 से 74 तक चली थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की, यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन, 6 साल, 5 साल, 10 साल या फिर कोई समय सीमा नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 5 साल होता है दोस्तों यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रेजेंट में जो यूएनओ के महासचिव है वो कौन है दोस्तों? वो है प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1970, 1977, 1975, 1980। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1977 में दोस्तों प्रथम बार कांग्रेस गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी थी, जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। और ये दोस्तों छठी लोकसभा के लिए चुनाव हुआ था इस बार। ठीक है, ये मतलब जो आपातकाल की घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, उसके बाद ही ये चुनाव हुए थे। और इसी में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल औंधे मुंह गिर गई थी और पहली बार कोई गैर कांग्रेसी पार्टी जनता पार्टी सरकार बनी थी, जिसके अध्यक्ष या फिर जिसके प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं कौन चुने गए थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बाबर का शासनकाल कब से कब तक चला? देखिए दोस्तों, अगर आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया हो तो हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा था कि शासनकाल किस किस का, मुगल शासनकाल वो स्पेशली पूछ रहा था। ठीक है, तो आप इनको कवर कर लीजिएगा, मैं आपको पूरे के पूरे सभी के सभी करवाता रहूँगा, आप बस फॉलो कर लीजिएगा। 1521 से 1525, 1526 से 29, 1526 से 30, 1526 से 31। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1526 से 1530 तक दोस्तों बाबर का शासनकाल चला था। आप सभी को पता है 1526 में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था, कौन सा दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए दोस्तों, इसका हमारे पास 4 ऑप्शन, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है दोस्तों सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 22 जून 1939 को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हमदर्द पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे पास 4 ऑप्शन, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जौहर, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जौहर के द्वारा हमदर्द पुस्तक को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कोल
कोलकाली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कोलकाली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? हमारे पास चार ऑप्शन है, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर त्रिपुरा। इसका सही आंसर है दोस्तों कोलकाली जो लोक नृत्य है इसका संबंध केरल से है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, उत्तल, अवतल, समतल या फिर ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिंग के द्वारा कब लगाई गई थी? ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब लगाई गई थी दोस्तों? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1830, 1829, 1853 या फिर 1820। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 1829 में दोस्तों सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, हाल ही में 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? देखिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अनुपम खेर या फिर सोनू सूद। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, रजनीकांत को चुना गया है दोस्तों 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए। और दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिए जाने लगे हैं? ये 1969, मैंने आज ही आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, हाल ही में आईसीसी ओडीआई बल्लेबाज की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली रहे हैं दोस्तों नंबर 1, टॉप पर रहे हैं दोस्तों आईसीसी ओडीआई बल्लेबाज की रैंकिंग में। ये दोस्तों दोनों के दोनों क्वेश्चन है करंट अफेयर के। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, आपको जिसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो जो भी आपको लिए अपलोड की जाए वो आपको उसको फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।